हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टोरी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 20 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस में से 40 प्रश्नों में से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज 20 जून के थर्ड शिफ्ट में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 59 का भाग 3 किससे संबंधित है। यानी अनुच्छेद 59 का भाग 3 जो है किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। यानी कि आपका जो आवृत्ति होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हर्ट्ज दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आवृत्ति का जो मात्रक आपका पूछा था वो हर्ट्ज होता है। अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यानी कि आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में असम दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम से एनालिसिस और उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वो बताया जाता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बरदौली सत्याग्रह, माफ कर यहाँ पर आंदोलन लिख दिया, आंदोलन या सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यानी आपका जो बरदौली जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी पांचवें वाले को। तो पूछा था, कोंग जोम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी कि कोंग जोम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका मणिपुर हो जाएगा। अगर कोंग जो सिर्फ पूछा होगा दोस्तों तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या कोंग जोम पूछा था या फिर कोंग जो पूछा था। अगर कोंग जोम पूछा होगा तो आपका मणिपुर हो जाएगा, अगर कोंग जो सिर्फ पूछा होगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करिएगा कि एग्जैक्ट पूछा क्या था। अगला प्रश्न पूछा था, मंत्री परिषद का कार्य क्या होता है। यानी कि जो आपका मंत्री परिषद होता है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, उसका कार्य होता है सरकार के प्रशासन और नीतियों से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना और उसका जो है सहयोग करना। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कार्य होता है, प्रधानमंत्री को जो है सरकार के प्रशासन और नीतियों से संबंधित मामलों पर जो है सलाह देना और उसमें जो है इसका सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। यानी कि जो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है भारत में, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात हो जाएगा। यानी कि गुजरात आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका सबसे बड़ी तट रेखा वाला जो राज्य है भारत का, गुजरात है। अगला क्वेश्चन पूछा था, शूटिंग कप 2025 कहाँ हो रहा है। यानी कि शूटिंग कप आपका जो 2025 है वो कहाँ पर हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा म्यूनिख जर्मनी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में म्यूनिख जर्मनी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, जलोढ़ मृदा भारत के किस भाग में पाया जाता है। अब ये भी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो इसे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं कि आपका जलोढ़ मृदा से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी अगर पूछा होगा कि जलोढ़ मृदा किस भाग में पाया जाता है भारत के, तो भारत के उत्तरी मैदानों, पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाती है। यानी कि भारत के उत्तरी मैदानों में भी आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है और पूर्वी और पश्चिमी तटों में भी आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपका ग्रेमिल अवार्ड से था। अब ग्रेमिल अवार्ड से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था दोस्तों, ये भी जो है मिल नहीं पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके बता सकते हैं कि ग्रेमिल अवार्ड से जो है आपका प्रश्न एग्जैक्ट क्या था। अगला प्रश्न पूछा था, 2025 में भारतीय सेना ने कितने हेलीकॉप्टर खरीदे। यानी कि 2025 में भारतीय सेना ने जो है कितने हेलीकॉप्टर खरीदे थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 156। यानी भारतीय सेना ने जो 2025 में आपके 156 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 156 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, एग्जैक्ट किस प्रकार से पूछा था, आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा। क्या ऐसे पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर कहाँ पाए गए थे।
या फिर विशाल स्नानागार से आपका प्रश्न था। अब एग्जैक्ट जो था ये नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी आपको बता देते हैं कि विशाल स्नानागार जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो में स्थित है। यानी कि आपका विशाल स्नानागार जो है आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो में स्थित है। एक क्वेश्चन आपका वुड डिस्पैच 1854 से भी था। अब ये भी जो है वुड डिस्पैच 1854 से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो नहीं मिल पाया। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों थर्ड शिफ्ट के, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे या फिर किसी भी प्रश्न के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर होगा, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस प्रश्नों को बता सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या आया था। क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्वेश्चनों को बताइए। धन्यवाद।